Hi guys, good evening. This is Mithun sir. Welcome to my channel MS Academy. Guys, we'll take a quick revision of chapter 2 polynomials standard 9th mathematics NCERT. See guys, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि how to identify questions of factorization and expansion. सबसे गाइस पहले हम लोग ले लेते हैं सपोज कर लो कि यू हैव अ टू ब्रैकेट्स. ठीक है, दो ब्रैकेट हैं और दो ब्रैकेट में दो नंबर हैं. तो दोनों दो ब्रैकेट में दो नंबर होने पर टोटल तीन टाइप के सम्स होते हैं. सबसे पहले दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर अलग अलग हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है. अगर दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है और साइन ऑपोजिट है गाइज, तो इन दैट केस आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना होता है. और गाइज दोनों ब्रैकेट में अगर पहला नंबर सेम है सिर्फ, ठीक है, तो आपको एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अप्लाई करना होता है. ओके, देन गाइज आपके पास अगर तीन टर्म है क्वेश्चन में, तो तीन टर्म है तो या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई होगा या फिर ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई होगा. ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कब होता है? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलेगा और उस स्क्वायर रूट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, तो ही ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई हो सकता है. देन गाइज अगर आपके पास क्वेश्चन में 6 टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होती है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर. और उन 6 टर्म में गाइस पहले 3 टर्म जो हैं वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं कंपलसरी. और गाइस एक और चीज़, पहले 3 टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे और पीछे के जो 3 टर्म होंगे, अगर क्वेश्चन में जो परफेक्ट स्क्वायर है पहले 3 टर्म, वो तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं क्योंकि वो स्क्वायर हैं. और पीछे के 3 टर्म में अगर नेगेटिव साइन हुई तो गाइस 2 टर्म में होगी, 3 में से किसी भी एक टर्म में कभी भी नहीं होती और तीनों टर्म में भी पॉसिबल नहीं होता. ओके, और ये था ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. देन गाइस अगर आपके पास 4 टर्म है, ठीक है, तो या तो आप सम ऑफ कोएफिशिएंट अप्लाई करोगे. 4 टर्म का मतलब है कि हाईएस्ट पावर उसमें 3 होगा और पावर्स जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, तो ही आप सम ऑफ कोएफिशिएंट अप्लाई कर सकते हो. देन गाइस अगर 4 टर्म है और सपोज कर लो कि हाईएस्ट पावर 3 एक से ज़्यादा बार है और पावर्स भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इन दैट केस आप समझ जाइएगा कि आपको ए प्लस बी द होल क्यूब या ए माइनस बी द होल क्यूब अप्लाई करना है. ठीक है, फिर आपके पास मेनली 2 तरह की आइडेंटिटीज़ है, स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ और क्यूब की आइडेंटिटीज़. गाइस स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ का एक पैटर्न होता है, उसका सम कैसे सॉल्व किया जाता है आपको ध्यान रखना है. कोई भी स्क्वायर की आइडेंटिटी वाला सम होगा तो आपको पहले स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर करना होगा, तो ही आपको आइडेंटिटी का क्वेश्चन दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल गाइस की 4a स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, अब आपको आता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है, लेकिन गाइस ये आपका क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना चाहिए. मतलब पहले आपको क्या करना है, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, 2a आएगा, उसका होल स्क्वायर कर दो, और फिर माइनस फिर 25 का स्क्वायर रूट निकालो 5 और फिर उसका होल स्क्वायर कर दो. तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. जब तक गाइस आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता नहीं है, तब तक आप ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे लिखोगे, राइट? तो पहले आपको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है. और हमेशा याद रखना जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम बोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बट इन दिस केस क्या है, जो भी आइडेंटिटीज़ में हम पावर लगाते हैं 2 या 3, मतलब स्क्वायर या क्यूब, जब वो सम में अप्लाई होता है ना गाइस, तो हमेशा वो होल पावर हो जाता है. आपको सिंपली पावर नहीं बोलना है, होल पावर. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4a स्क्वायर माइनस 25, तो मैंने आपको बोला कि ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर करोगे. होल स्क्वायर क्यों करते हैं गाइस? क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं करना है गाइस. आपने 4a स्क्वायर का 2a कर दिया, लेकिन उसका स्क्वायर रूट कौन करेगा? सॉरी, उसका स्क्वायर कौन करेगा? क्योंकि अगर आप स्क्वायर नहीं करोगे तो गाइस आपने 4a स्क्वायर का 2a बना दिया अपनी मर्जी से, क्वेश्चन ही चेंज हो गया. तो क्वेश्चन चेंज नहीं करना है गाइस, सिर्फ हमें क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करना है ताकि हम आइडेंटिटीज़ उसमें अप्लाई कर सकें. ओके, देन गाइस इसमें दूसरी आइडेंटिटीज़ जो क्यूब की है, ठीक है, सेम जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब की है, ठीक है. अच्छा, एक आइडेंटिटी में जनरली बच्चों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करना है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जनरली एक कन्फ्यूजन होता है. तो वो कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ गाइस. देखो, जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ है, जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता है ए माइनस बी
अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पीछे वाला पार्ट था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है गाइस। किस में 2 आएगा और किस में 2 नहीं आएगा ये कन्फ्यूजन होता है। तो गाइस आप ऐसे ही याद रखो, जो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, उसमें बीच में 2 आएगा, और जो क्यूब वाली आइडेंटिटी है उसमें बीच में 2 नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।